नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं आपके पास फिर से एक बार हाजिर हूँ। आज की कहानी सुनने के पहले मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुँच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। कहानी का नाम है मांडवगढ़। जीवन उसी का सफल है मित्रों, परहित में जीवन जो बिताए, जो स्वार्थ हित काम करे वो जीवन भर सदा दुख पाए, जीवन भर सदा दुख पाए। शाम का समय था। लोग अपने अपने घरों में काम से लौट रहे थे। मंडन भी अपनी दुकान बंद कर रहा था। सारा दिन काम करने के बाद वह बड़ा थक गया था। मंडन सारे राज्य का सबसे नामी और जाना पहचाना लोहार था। किसी को लोहे का काम करवाना हो तो लोग उसी के पास दौड़े भागे आते थे। एक दिन जब वह दुकान बंद कर रहा था तो मंडन ने देखा कि उसी के गांव का निवासी गोपी दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है। वह हाँफते हाँफते बोला, मंडन भैया, ओ मंडन भैया, दुकान बंद कर रहे हो क्या? दुकान तो बंद कर दी है और अब मैं घर भी जा रहा हूँ, मंडन ने जवाब दिया। गोपी निराश होकर जमीन पर बैठ गया। फिर घिघिया कर बोला, भैया मेरी यह कुल्हाड़ी जरा ठीक कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। गोपी बड़ा गरीब था। वह लकड़ी काट काट कर घर घर बेचा करता था। मंडन के घर भी अक्सर वही लकड़ी देकर जाता था। आज पता नहीं कैसी अजीब बात हो गई। लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिरकर पत्थर से टकरा गई। उससे टकराते ही कुल्हाड़ी का रंग पीला हो गया। गोपी उससे लकड़ी भी नहीं काट पाया। कुल्हाड़ी लेकर वह दौड़ता हुआ सीधा मंडन के पास आया था। मंडन ने गोपी से पूछा, क्यों भैया, तुम्हारी कुल्हाड़ी को क्या हो गया है? कल ही तो मैंने तेज की थी। गोपी ने उदासी भरे स्वर में कहा, इसे तो लगता है पीलिया हो गया है। पीलिया? कुल्हाड़ी को कभी पीलिया हो सकता है क्या? क्या बक रहे हो? मंडन ने गुस्से से कहा। लो तुम ही देखो। ऐसा कहकर गोपी ने मंडन के हाथ में अपनी कुल्हाड़ी दे दी। मंडन ने देखा कि कुल्हाड़ी सोने की बनी हुई है और बिल्कुल वैसी ही चमक भी रही थी। अरे, यह तो सचमुच ही पीली हो गई है। मंडन बड़े आश्चर्य में डूब गया और बोला, अच्छा बताओ इसका रंग बदला कैसे? मुझे क्या पता, मेरे हाथ से कुल्हाड़ी पत्थर पर गिरी और पीली पड़ गई। कहाँ है वह पत्थर? मुझे भी दिखाओगे क्या? मंडन ने आग्रह से पूछा। चलो मेरे साथ, मैं अभी बताता हूँ। मगर मेरी कुल्हाड़ी का क्या होगा? गोपी ने पूछा। मैं तुम्हें एक नई कुल्हाड़ी दे दूंगा। चलो अब मुझे पहले वह जगह दिखाओ। गोपी मंडन को अपने साथ उसी जंगल में ले गया जहाँ कुल्हाड़ी पत्थर पर गिरी थी। उसने मंडन को वह पेड़ दिखा दिया। पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े थे। मंडन ने भली प्रकार उस जगह को पहचान लिया और घर लौट आया। घर लौटकर उसने गोपी को एक नई कुल्हाड़ी भी दे दी। गोपी खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अंधेरा होते ही मंडन फिर से जंगल में गया और एक एक पत्थर उठा उठा कर देखता रहा। अचानक एक पत्थर को छूते ही उसका चांदी का छल्ला पीला हो गया। उसने छल्ले को बड़े गौर से देखा। वह छल्ला सचमुच सोने का बन गया था। मंडन समझ गया कि हो न हो यही पारस पत्थर है। इसी के छूने से सभी धातु सोने की बन जाती है। उसने बड़ी सावधानी से पत्थर उठा लिया और घर लौट आया। कुछ ही दिनों बाद मंडन बहुत धनी बन गया। शीघ्र ही शहर में यह बात फैल गई कि मंडन की धन संपत्ति महाराज जय सिंह देव, जो उस समय मालवा के राजा थे, उनसे भी अधिक हो गई है। धन से जो कुछ भी खरीदा जा सकता था मंडन ने खरीद लिया। फिर भी उसके मन में सुख, चैन और शांति नहीं थी।
एक भद्र धनी पुरुष होने के नाते वह कभी कभी महाराज जय सिंह देव की राजसभा में भी चला जाता था। महाराज जय सिंह देव बहुत ही उदार और दयालु राजा थे। गरीब और दुखियों के लिए वे हमेशा कुछ न कुछ नेक कार्य करते रहते थे। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने गरीबों की भलाई में लगा दी थी। इसी कारण वह न तो महल बना पाए, न गढ़ और न ही शानदार हवेली। एक दिन मंडन मंदिर के बरामदे में बैठा था। नीचे बाग में लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ बातें मंडन को भी सुनाई दी। हमारे महाराज बड़े ही उदार और दयालु हैं। अगर उनके पास धन होता तो वह क्या कुछ नहीं करते। उन्होंने सभी कुछ तो हम पर न्यौछावर कर दिया। उन्हें तो शत्रु की भी परवाह नहीं। भगवान ऐसा न करे, लेकिन यदि कभी शत्रुओं ने हम पर हमला कर दिया तो महाराज न जाने क्या करेंगे। कुछ रुककर वे फिर बोले, महाराज कितने दिनों से चाहते हैं कि एक सुंदर गढ़ या किला बनाएं, पर क्या करें, उसके लिए भी तो धन चाहिए ना। इसी तरह से लोग आपस में बातें कर रहे थे। मंडन चुपचाप उन सब की बातें सुनता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर इतनी संपत्ति महाराज के पास होती तो वह कितनों का भला कर सकते थे। कितने वर्षों से यह पारस पत्थर मेरे पास है, मगर इसे मैंने तो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही रखा। क्यों ना मैं इसे राजा को दे दूं, वह तो न जाने कितने शुभ काम इससे करेंगे। ऐसा सोचकर दूसरे ही दिन मंडन महाराज जय सिंह देव के दरबार में गया और आदर सहित अपना पारस पत्थर उनको भेंट कर दिया। महाराज जय सिंह देव ने पारस पत्थर द्वारा बहुत सारा धन जमा किया। धन से उन्होंने सैकड़ों महान काम किए। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और सुंदर गढ़ भी बनवाया। इस गढ़ का नाम उन्होंने रखा मांडवगढ़। यह गढ़ आज भी भारत के सबसे बड़े और सुंदर गढ़ों में से एक है। इतिहास के अनुसार मांडवगढ़ परमार वंश के जय सिंह देव का बनाया हुआ माना जाता है। आज सभी लोग इसे मांडू के नाम से जानते हैं। आज भी मांडू निवासी गोपी और मंडन की कहानी को बड़े चाव से सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। कैसी लगी कहानी बच्चों आपको? उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हर कहानी के बाद मैं अपनी कहानी का सबक भी आपको ज़रूर बताती हूँ। तो जान लेते हैं इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने जीवन में केवल स्वार्थ यानी केवल अपने हित के बारे में सोचना और कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि परमार्थ या दूसरों की भलाई करने का भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। अभी तक आपने मांडवगढ़ के किले का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी को आज आप जान पाए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ बच्चों और श्रोताओं, कमेंट्स के द्वारा मुझे ये ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी और कैसी कहानियाँ आगे आप सुनना चाहते हैं, ताकि भविष्य में मैं आपकी पसंद की और रोचक